अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है फिज़िक्स का। चैप्टर 2 हम कर रहे थे टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन की हम पहले 2 टाइप्स कर चुके हुए हैं, ट्रांसलेटरी मोशन और दूसरा रोटेटरी मोशन। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन की मज़ीद टाइप्स हैं, वो भी हम कर चुके हैं, रोटेटरी मोशन भी कर लिए। अब नेक्स्ट है हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन क्या है? डिफाइन वाइब्रेटरी मोशन। व्हाट इज़ वाइब्रेटरी मोशन? का वाइब्रेटरी मोशन हमारे पास है टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन। किसी भी बॉडी की टू एंड फ्रो मोशन होना अपनी मेन पोजीशन पर, उसे हम क्या कहते हैं? वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। टू एंड फ्रो, आगे पीछे ऊपर नीचे मूवमेंट किसी भी बॉडी की, ठीक है, यूं मूवमेंट करना, ये मेन पोजीशन है हमारे पास। यहाँ से यहाँ मूव करना, यहाँ से यहाँ मूव करने को क्या कहेंगे? टू एंड फ्रो मोशन कहेंगे। मेन पोजीशन क्या है हमारे पास? एक बॉडी है हमारे पास, ठीक है। अब ये बॉडी स्टिल यहाँ पर रेस्ट की हालत में है, ठीक है। अब ये क्या होगी हमारे पास? मेन पोजीशन, वो जो कि अपनी ही जगह पर रेस्ट की हालत में है, वो क्या हो जाएगी हमारे पास? मेन पोजीशन हो जाएगी। अब इस मेन पोजीशन से बॉडी ने इस तरफ मूव करना है और इस तरफ मूव करना है। ये मूवमेंट क्या हो जाएगी हमारे पास? टू एंड फ्रो मूवमेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? टू एंड फ्रो मूवमेंट। तो डेफिनेशन हमारे पास क्या है? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन। अब मेन पोजीशन में बता चुकी हूँ, पोजीशन वेयर अ बॉडी रेस्ट, वो पोजीशन जहाँ एक बॉडी रेस्ट की हालत में होती है। यहाँ पे एक बॉडी रेस्ट की हालत में थी, ठीक है, ये क्या होगा? उसकी मेन पोजीशन होगी। मेन पोजीशन क्या है हमारे पास? पोजीशन वेयर अ बॉडी रेस्ट, एक बॉडी जो कि रेस्ट की हालत में होती है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाती है? वाइब्रेटरी मोशन की डेफिनेशन है हमारे पास, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। एग्जाम्पल, अब पहली एग्जाम्पल है हमारे पास पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक। पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक कैसे है कि आपने घड़ी देखी होगी, जैसे यहाँ पर है। अब इस घड़ी ने जैसे जैसे चलने, जैसे 12 बजेंगे, इसका जो पेंडुलम है वो क्या करते हैं? मूव करते हैं। अभी ये पेंडुलम है वो मेन पोजीशन पर है, ठीक है। अब जब इसने मूव करना है, वो कैसे करेगा? इस तरफ मूव करेगा और फिर इस तरफ जाएगा, ठीक है, आगे पीछे मूव करेगा यूं, ठीक है। अब ये यहाँ पे रेस्ट की हालत में है पेंडुलम इसका, ये थोड़ी देर बाद अगर इस तरफ मूव कर रहा है, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से दोबारा मेन पोजीशन से होता हुआ यहाँ पर मूव आ जाएगा इसका, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? पेंडुलम। ये वही चीज़ आ गई है वाइब्रेटरी मोशन, कि अपने मेन पोजीशन से आगे पीछे होने को क्या कहते हैं? वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं, ठीक है। वो अपनी मेन पोजीशन से टू एंड फ्रो मूव कर रहे, एक बॉडी कर रही है, एक ऑब्जेक्ट कर रहा है, तो उसकी मोशन को हम क्या कहेंगे? वाइब्रेटरी मोशन कहेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास आ जाती है सेल फोन। जब आप लोग सेल फोन वाइब्रेशन पर लगाते हो तो आप लोग देखते हो जैसे ही आपका मोबाइल वाइब्रेट करता है तो वो मूव करता है। उसकी जो मूवमेंट होती है सेम आगे पीछे होगी या ऊपर नीचे होगी, अपनी मेन पोजीशन से हटकर मूव कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि वाइब्रेशन पर है और जब वो वाइब्रेट कर रहा है स्टिल एक ही पोजीशन पर है, रेस्ट की हालत में है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो सेल फोन भी हमारी सेकंड एग्जांपल है कि ये वाइब्रेटरी मोशन है। थर्ड हमारे पास आ जाता है बेबी क्रेडल, पंगूरा जिसे बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो पुराने लोग हैं वो क्या करते थे? चारपाई के साथ एक कपड़ा बांध देते हैं, ठीक है, जिसमें बेबी को सुलाते हैं, वो बेबी क्रेडल होता है, ठीक है। ये पुराने ज़माने के है, अब नए दौर का तो सभी को पता है कि स्पेशल क्रेडल होते हैं। अब उसकी जो मूवमेंट होती है, ठीक है, वो भी जो हमारे पास ये क्रेडल है वो इस तरह से उसकी मूवमेंट हो रही होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक बेबी क्रेडल है, ये चारपाई के साथ अटैच है ये वैसे। अब इसने जब मूव करने, हम ऊपर नीचे इसे इसकी मूवमेंट होती है, अपनी रेस्ट की हालत से वो मूव कर रहे हैं, मेन पोजीशन से वो मूव कर रहे हैं आगे पीछे। तो ये भी किसकी एग्जांपल है हमारे पास? बेबी क्रेडल की एग्जांपल है। नेक्स्ट है हमारे पास स्विंग, झूला सभी ने देखा होगा, ठीक है। जब आप लोग झूले में बैठते हो तो आप रेस्ट की हालत में हो, मेन पोजीशन पर हो, ठीक है। अब जैसे ही आप मूव करना शुरू करते हो तो झूले ने ऊपर नीचे आगे पीछे मूव करना है, ठीक है। ये झूला है, इसने आगे पीछे मूव करना है, वो कभी पीछे जा रहा है कभी आगे आ रहा है,
तो ये भी एग्जांपल क्या हो जाएगी हमारे पास, वाइब्रेटरी मोशन हो जाएगी। जाहिर है जब वो अपनी मेन पोजीशन से मूव कर रहे हैं, ठीक है, आगे पीछे मूव कर रहे हैं, तो उसकी ये क्या हो जाएगी हमारे पास, वाइब्रेटरी मोशन हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है सीसा। सीसा भी बेटा आप लोगों ने देखा होगा, आपकी बुक में भी है कि जो दो बच्चे बैठे होते हैं, उन्होंने अपने वेट को लिफ्ट करना होता है, ठीक है। एक बच्चा एक वक्त में ऊपर हो रहा है, दूसरा बच्चा उसी वक्त में नीचे है, तो आगे पीछे वो मूव कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं। ये भी किसकी एग्जाम्पल है, वाइब्रेटरी मोशन। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है स्ट्रिंग ऑफ अ सितार या गिटार। अब जब आप लोग देखते हो, जब गिटार को आप लोग बजाते हो तो उसकी जो स्ट्रिंग्स हैं, उसकी जो तारें हैं, जब आप उन्हें मूव करते हो तो वो वाइब्रेट कर रही होती हैं, ठीक है। एक तार ऐसे है, ठीक है, मैं इसे हिलाती हूँ, ठीक है, इसके अपनी मेन पोजीशन से, तो ये वाइब्रेट यूँ करेगी। तो आप लोग देखोगे जब ये वाइब्रेशन कर रही है, इसकी जो मूवमेंट है वो ऐसे है, टू एंड फ्रो, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी, किसकी एग्जाम्पल होगी, वाइब्रेटरी मोशन की एग्जाम्पल होगी, ठीक है। वाइब्रेटरी मोशन आज हमने किया है बेटा। इसकी पहले आप लोगों ने डेफिनेशन करनी है। डेफिनेशन मैंने आपको मेन पोजीशन के भी बता दिया हुआ है कि मेन पोजीशन किसे कहते हैं। फिर आपके पास कुछ ये एग्जांपल्स आ गई, ये सारी वो एग्जांपल हैं जो आपके सराउंडिंग में रेगुलर यूज़ में आप लोग देखते हो। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आपको एक होमवर्क दिया गया है, एक मिनी एक्सरसाइज है आपके पेज नंबर 32 पर। कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन आपने जो मैंने 3 लेक्चर्स आपको प्रीवियस दिए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग है, आपने वो क्वेश्चन खुद सॉल्व करने हैं। ये क्वेश्चन आप जब स्कूल खुलेंगे आपने वो चेक करवाने हैं। इसके जो मार्क्स हैं वो आपके 50% मार्क्स ऐड किए जाएंगे आपके फर्स्ट टर्म के पेपर्स में, ठीक है। ये आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मिनी एक्सरसाइज है आपके पास, ठीक है। व्हेन अ बॉडी इज सेड टू बी रेस्ट, एक जिस्म कब रेस्ट की हालत में कहा जाता है या पाया जाता है, ठीक है। ये इसका आपने आंसर खुद लिखना है। सेकंड आपके पास 2 या 3 सवाल हैं। ये जो तीसरा सवाल है इसमें वही सेम एग्जांपल्स हैं या क्वेश्चन है जो मैं आपको मोशन टाइप्स ऑफ मोशन में करवा चुकी हूँ। अब आपने सिंपल इसमें बताना है कि ये जो आपको बोला गया, जैसे चाइल्ड मूविंग डाउन अ स्लाइड, एक बच्चा स्लाइड से नीचे की तरफ आ रहा है, तो अब उसकी जो मोशन होगी वो क्या होगी, ये आपने बताना है। जो आज हमने टॉपिक किया है वो हमारे पास है वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। वाइब्रेटरी मोशन में पहले एग्जांपल दी गई है, लेकिन हम पहले डेफिनेशन करेंगे। डेफिनेशन के बाद यहाँ पे स्विंग की एग्जांपल दी गई है, और फिर यहाँ पे पेंडुलम की एग्जांपल आ गई है, सीसा की आ गई हुई है एग्जांपल। ये सारा आपने करना है, और लास्ट पे जो आपके पास एग्जांपल आ गई है बेबी क्रेडल की आ गई हुई है, और साथ ही आपको ये गिटार की एग्जांपल दी गई है। बेटा ये आप लोगों ने साथ साथ याद करना है, होमवर्क आपने ज़रूर करना है। अगर आप लोग होमवर्क नहीं करोगे तो आपके फर्स्ट टर्म में इसके मार्क्स ऐड नहीं किए जाएंगे। थैंक यू सो मच।